बहुत बहुत खुद खिचड़ी खा रहे हैं, लोगों को मोमोज देंगे खिला रहे हैं. Can we please put our hands up together for everyone that's present here, including the media, including the audience. But अब असली चीजें शुरू होती हैं. अब हम आपसे पूछेंगे. We'll take this moment so that you can ask your questions. This entire set is open for the media Q&A. मेरा सवाल रितेश जी से सबसे पहले है. आज से 10 साल पहले आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट थे. उसके बाद जितनी भी आपने फुकरे 2 बनाई, 3 जो भी आ रही है, लेकिन उस समय आपके ओवर कॉन्फिडेंस की क्या वजह थी? आपके पास एक टैलेंटेड टीम थी, लेकिन फिर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस. हम लोग को लगा था हल्की फुल्की फिल्म होगी, लेकिन फिल्म ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस भी किया और बहुत अच्छी लगी लोगों को, जबान पे चढ़ गई. शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं पता आपको किसने कहा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था. क्योंकि आपने हम लोग को कहा था. नहीं, आई सेड वी वर कॉन्फिडेंट ऑफ द स्क्रिप्ट. जब मृग ने कहानी लिखी थी एंड व्हेन ही प्रेजेंटेड टू अस, अगर आप कहानी को आज भी देखोगे, यू कैन गो एंड वॉच दिस फिल्म अगेन. एंड आई थिंक वो जो 2 लड़कों जो हनी और चूचा के जो एम्बिशन थी, जो उनकी स्ट्रगल थी, जो उनका एक एम्बिशन था, मतलब क्या था, एक सिंपल था कि हमें कॉलेज में जाना है. एंड दे डिडंट हैव द नेचुरल स्किल एंड दे फिगर्ड आउट अ वे, एक जुगाड़ करके, राइट. सो आई जस्ट फील दैट वॉट एवर देयर एस्पिरेशन वाज, जो इनके थे, वाज वेरी रिलेटेबल. Like, and I could identify because it took me back to my college days when it was aspirational for to going to a college in South Bombay. I went to a school in Jew here. I don't think I remember Qasim and me were in school. Most of the people would go to the colleges which was Mithi Bhai, all around. To travel to South Bombay, it was not, I mean, it wasn't there. I don't think besides me and 1-2 other kids who aspired to do that. So I'm just trying to give you a comparison. The minute usne jab script bheji hame and he narrated to us, there was an instant relatability to it. I know it was small that time कि यार ये क्या है, but somewhere again, like मैंने जब इन्हें पहले भी किया, जब दिल चाहता है लिखी थी, it was the similar way कि you could identify with it and it feel real, and that's what happened. And I'm really glad कि it went on to becoming a franchisable film for us. मेरा सवाल डायरेक्टर से भी है. लामा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस फिल्म में जैसे जो चूचा का कैरेक्टर है, और बहुत जगह ऐसा है जहाँ आपको वल्गैरिटी से बचाते हुए कॉमेडी लिखना है, और आपके साथ विपुल जैसे इतने तगड़े राइटर हैं, लेकिन फिर भी एज अ डायरेक्टर उनको उसमें इनोसेंस लाना, उसको ब्लेंड करना कितना डिफिकल्ट था फिल्म बनाते हुए? देखिए, शुरुआत तो अंदर से ही होती है. तो हम ही खुद इतने इनोसेंट हैं कि हम मतलब चाह के भी शरारत वाली चीज़ें लिख नहीं सकते. सो बट सी, इंटेंशन यही था हमेशा से कि एक क्लीन, एक ऐसी कॉमेडी या एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सबके साथ देखी जाए. एंड दैट इज़ द रीज़न दैट वी आफ्टर 10 years ये ब्रांड जो है मतलब ग्रो इसीलिए किया है क्योंकि इसकी ऑडियंस जो है, इसकी रीच जो है is wide. It's not limited to a certain section. So again वही था, आइडिया यही था कि आपको टेम्पटेशंस होती हैं, ईजी भी होते हैं. मुझे लगता है थोड़े ऑफ द ब्लॉक जोक्स लिखने थोड़े ईजी होते हैं, बट वी ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम इट क्योंकि हमारे पास हथियार और एम्यूनेशन बहुत है. तो जो आपने अभी ट्रेलर में देखा, फिल्म में भी बहुत है. सो आई थिंक हमें ज़रूरत पड़ी नहीं उस चीज़ की. थैंक यू. Ritesh, hi. It was Russell here from PTI. Hearty congratulations for the trailer. Obviously, this is one of the most loved franchises in India. What I would like to ask you, from putting a producer's hat on, we have recently seen after Bollywood was going through a struggling period, there has been 3 hits in a row in 1 month. Gadar 2, Oh My God 2, Dream Girl 2. Now Fukri 3 is coming and it looks tailor-made to be another big hit. As a producer, do you think so that the film industry, producers in general now, would feel that sequels are a much safer bet for the audience? I don't think there are sequels which have not worked also. I'm not going to name them, but I just feel that if there is an investment made in those characters, there's a love for them, there's more for people to consume of them, then those should be made, and you should only continue making it if you feel those stories can organically, seamlessly move forward.
right? Of course, then there's already a fan base for it, so it only makes sense. But you have to deliver, and there are some films you should just leave aside. You've created a certain mark, and if you're not 100% sure about it, don't attempt it because it's just going to be, because then you're going to kill the franchise, right? Or the love what that film had generated. And I think what has happened is that what you're talking about, all these movies, I think they somehow, including like what you saw with the trailer, it invites you for a collective viewing. You know, so there is a sense of an urgency created that I want to go and I mark a date and I want to consume them in a collective environment. So whatever that emotion is, whether it's laughter, it's sorrow, it's joy, you'll want to experience that with a group rather than it just being individual. So I think that's what is going to slowly become going into a cinema. You know, you're going to be wanting to enjoy that in a crowded moment rather than just sitting at home and consuming it. वरुण भाई, मेरा सवाल आपके लिए भी एक है। वरुण, कॉमेडी में आपको पता है, मैंने पहले भी कहा है कि यू आर लाइक द न्यू एज गोविंदा, यू आर सो गुड इन कॉमेडी। So Varun bhai, when you return to a character like Chucha, you leave an impression. When it's Chucha, when it is Sexa, you leave that impression. When you return to a character like Chucha, is the first time when you do it, you know, raw है, तो हम जो हमारे मन में है वो हम कर रहे हैं. But now when you're going it has this big built-in fan base. तो थोड़ी सी nervousness आ जाती है, कैसे मैं वो level maintain रखूं? 100% आती है भाई। आई थिंक जो आपने बोला, जैसे हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट फुकरे से एंड देन सेकंड थर्ड टाइम, ऑब्वियसली बहुत रॉ थे, पता नहीं था। जैसे मेरी तो डेब्यू फिल्म थी, कुछ भी नहीं पता था। मृक्स और मैं, हम लोग बैठते रहते थे, रीड ही करते रहते थे, रिहर्स करते रहते थे। प्रोसेस सेम ही है अभी भी, बट आई थिंक 10 साल पहले और अभी 10 साल में कुछ एक्सपीरियंस आए हैं। एज वाइज आप बड़े हुए हैं, मेच्योरिटी वाइज आप बड़े हुए हैं, काम का एक ग्राफ है, उसके आपको एक्सपीरियंसेस आए हैं। सो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी इन फुकरे 3, आई थिंक कलेक्टिवली मृक्स और हम बैठ के, कि जितना भी सीखा है इस 10 साल के एक्सपीरियंस को, उसको अनलर्न करना। बिकॉज वो अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको लगता रहेगा, लेकिन जो ओरिजिनल था जब स्टार्ट किया था तब पता ही नहीं था कुछ, एकदम रॉनेस थी और खुल के वो सब कर रहे थे। तो वही चीज को वापस सेकंड पार्ट में भी लाना और वही चीज को वापस थर्ड पार्ट में भी लाना। तो आई थिंक अनलर्न वाज द प्रोसेस फॉर मी, इफ आई हैव टू से फॉर चूचा दिस टाइम। Hello. Hi, I'm Grace here. Here. Hi. So trailer looks very amazing, of course. My questions to all of you. Trailer में तो बहुत मस्ती देखा, but sets पे क्या मस्ती किया, क्या pranks किया? Also, did you miss Ali Fazal? We always miss him यार, जब भी याद आती है मिर्जापुर देख लेते हैं। बट मस्ती का जेन्युइनली इस फिल्म में जितनी भी मस्ती आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हम एड़ियाँ घिस घिस के काम करते हैं सेट पर, क्योंकि हमारी लोकेशंस एंड द काइंड ऑफ टेम्परेचर्स दैट वी एक्चुअली शॉट इन, वी हैव शॉट फॉर रेंजिंग फ्रॉम लाइक -20 degrees to 49 degrees to 51 degrees. It's been a maddening experience shooting this one, and it has only been possible because of this magnificent crew and the team that we got. चाहे वो स्पॉट टीम हो, चाहे वो लाइटिंग टीम हो, चाहे वो कैमरा टीम हो, चाहे डायरेक्शन टीम हो, किसी किसी लोकेशन में हम सब भी एक एक इंसान, सबके सब, दैट एरिया वे वी climbed down almost 2000 feet to shoot a particular sequence. वहाँ पे सब एक एक इक्विपमेंट हाथ में उठा के लेके जा रहे थे। वहाँ पे कोई हायरार्की सिस्टम नहीं था। We are all of us have been a part of that family as a unit, and that just makes it very easy for us. And the love that जो ट्रेलर में इतना प्यार दिखा रहे हैं लोग, इन्होंने हमें 10 साल इतना ज़्यादा प्यार दिया है, so many folds of it. आई फील इट जस्ट, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक बहुत अच्छी फिल्म को प्रेजेंट करें, तो हम कुछ भी हद तक जाते हैं वो करने के लिए। Hello, Pankaj sir. Hi, this side. This side. पांडे जी खड़े हो जाओ। ये पंडित जी। आई एम दीपक पांडे फ्रॉम भारत 24। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज आप जो मुकाम हासिल किए हो, इसके पीछे आप किसे आभारी मानते हो? बहुत लोगों को, आपको भी, माता पिता को, टीचर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, उन प्रोड्यूसर्स को जिन्होंने मौका दिए। तो बहुत लोग हैं। किसी एक व्यक्ति की सफलता में, यात्रा में बहुत लोगों का योगदान होता है, तो उन सबका आभारी हूँ मैं।
Hello. Hi. For most of us, Fukregiri begins at school. And I see a lot of education in school out there. Is there a Fukre moment that one of you or most of your representatives, Pankaj ji aap, and Richa, the Fukre boys, and Ritesh, especially to you two. Yes, there's a Fukre moment that you would like to share, which began in school. Okay, I think start from that side. It'll be easier. इनको सोचना पड़ेगा कौन से बता पाएंगे, हाँ, बताने लायक कौन से. I've heard a lot about you. Really? Kasim, It's- oh my God. Rumors you're And spreading today about being it. Teachers' Day, I think it'll be very relevant if you could share a message to your teachers about how's the journey been from then to now. You know, I mean, to be honest, I think obviously all of us, I mean, you know, our foundation, to be honest, since we're talking, and is, you know, what you do at your school. Like, and I'm saying this because my son, when I'm talking about a few years ago, went to his school, and the only thing his teacher told me is that whatever you're going to do at home is 20% and 80% is what will make out of your child in school. But you have to balance that 20% with us. So I go back to think that this is exactly what happened. Our foundation is made at school. So everything we are today and who we are, I think a lot of it has been shaped by the educators we had at that school, because that is the age you're impressionable also. So it's how you're molded, how you're guided, and obviously with parents at home. So teachers come in various formats, right? Whether your parents are your teachers at a certain phase in your life, your teachers in school are your teachers, you start going to work and people you learn under are your teachers. So I think even today I still feel that I'm going to continue learning and I still have a lot more to do. So yeah, happy Teachers Day. मेरा सवाल पंकज जी से. पंकज सर, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे. और एक चीज़